तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रुद्रक नाम का एक मछुआरा रहता था। रुद्रक का जीवन बहुत कठिन था। वह रोज सुबह अपनी छोटी सी नाव लेकर गहरे समुद्र में जाता और शाम को जो भी मछलियां मिलती उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता। लेकिन रुद्रक की एक विशेषता थी, वह जब भी जाल समुद्र में फेंकता तो पहला भाग वह हमेशा पास के एक पुराने शिव मंदिर के बाहर बैठे भूखे जानवरों और गरीबों के लिए निकाल देता था। उस गांव में एक बहुत अमीर जमींदार भी रहता था जिसका नाम धनपाल था। धनपाल शिव का बहुत बड़ा भक्त होने का दिखावा करता था। उसने मंदिर में चांदी के घंटे लगवाए थे और वह रोज 56 भोग का प्रसाद चढ़ाता था। धनपाल अक्सर रुद्रक का मजाक उड़ाता और कहता, ए मछुआरे, तू बदबूदार मछलियां पकड़ता है और फिर उन्हीं हाथों से महादेव के द्वार पर आता है। क्या तुझे लगता है कि तेरे इस तुच्छ काम से महादेव प्रसन्न होंगे? रुद्रक बस सिर झुकाकर मुस्कुरा देता और मन ही मन कहता, प्रभु, मेरे पास जो है वही आपका है। एक बार समुद्र में बहुत भयानक तूफान आया। कई दिनों तक कोई भी मछुआरा समुद्र में नहीं जा सका। गांव में अन्न की कमी होने लगी। धनपाल ने अपने भंडार घर बंद कर लिए ताकि वह ऊंचे दामों पर अनाज बेच सके। लेकिन रुद्रक ने देखा कि मंदिर के बाहर बैठने वाले गरीब और बेसहारा पशु भूख से तड़प रहे हैं। रुद्रक ने अपनी जान का बड़ी ही परवाह न करते हुए उस तूफानी रात में अपनी नाव समुद्र में उतार दी। उसने सोचा कि यदि मैं कुछ मछलियां पकड़ सका तो कम से कम इन बेसहारा जीवों की जान बच जाएगी। पूरी रात वह लहरों से लड़ता रहा। अचानक एक विशाल लहर ने उसकी नाव को पलट दिया। रुद्रक गहरे पानी में समाने लगा। डूबते हुए उसने केवल एक बार पुकारा, महादेव। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ थाम लिया है। जब उसकी आंखें खुली तो वह किनारे पर था और उसके जाल में मछलियां नहीं बल्कि पत्थर के अद्भुत छोटे छोटे शिवलिंग भरे हुए थे। वे शिवलिंग साधारण नहीं थे, उनसे एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। रुद्रक उन शिवलिंगों को लेकर मंदिर पहुंचा। उसी समय धनपाल वहां सोने की थाल लेकर पूजा करने आया था। जैसे ही रुद्रक अंदर आया, धनपाल चिल्लाया, अपवित्र मनुष्य, बाहर निकल यहाँ से। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। मंदिर की मुख्य प्रतिमा से आवाज आई, धनपाल पीछे हटो। आज वर्षों बाद कोई मेरे लिए अपना जीवन भेद स्वरूप लेकर आया है। तुमने मुझे धन दिया पर रुद्रक ने मुझे अपना विश्वास दिया है। अचानक वे पत्थर के शिवलिंग असली हीरो की तरह चमकने लगे और पूरा मंदिर चंदन की खुशबू से भर गया। महादेव ने रुद्रक को दर्शन दिए और कहा कि सच्चा भक्त वह नहीं जो मंदिर को सजाता है, बल्कि वह है जो सृष्टि के हर जीव के कष्ट को अपना समझकर उसे दूर करने का प्रयास करता है। महादेव ने रुद्रक को वरदान दिया कि उसके गांव में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। धनपाल का सिर शर्म से झुक गया। उसने उसी क्षण अपने अनाज के भंडार खोल दिए और समझ गया कि महादेव सोने चांदी के नहीं बल्कि करुणा के भूखे हैं। रुद्रक ने उन दिव्य शिवलिंगों को मंदिर में स्थापित नहीं किया बल्कि उन्हें गांव के हर उस घर के बाहर रख दिया जहां दरिद्रता थी। देखते ही देखते वह गांव संपन्न हो गया, पर रुद्रक आज भी वही साधारण मछुआरा बनकर सबकी सेवा करता रहा। रुद्रक के त्याग और महादेव के चमत्कार ने पूरे गांव की काया पलट दी थी। अब वह गांव केवल मछुआरों की बस्ती नहीं बल्कि एक सिद्ध स्थान बन चुका था। लेकिन समय के साथ एक नई चुनौती सामने आई। गांव के युवा जो रुद्रक की संपन्नता और महादेव के वरदान को देख रहे थे, उनमें धीरे धीरे ये लालच पैदा होने लगा कि यदि वे बड़ी ही समुद्र में जाएंगे तो उन्हें भी कीमती शिवलिंग या रत्न मिलेंगे। गांव के कई उत्साही युवक अपनी नावें लेकर गहरे समुद्र में उतरने लगे। वे मछलियां पकड़ने के बजाय समुद्र की गहराई में रत्नों और चमत्कारों की तलाश करने लगे। वे महादेव का नाम तो जपते थे पर उनके मन में भक्ति नहीं बल्कि व्यापार था। इस होड़ में उन्होंने उन गरीबों और पशुओं की सेवा करना बंद कर दिया जिनकी वजह से रुद्रक को वरदान मिला था। धीरे धीरे गांव की शांति भंग होने लगी और आपस में झगड़े बढ़ने लगे। रुद्रक ये सब देख रहा था। उसका हृदय दुखी था। उसने उन युवकों को समझाने की कोशिश की, भाइयों, महादेव समुद्र की गहराई में नहीं, तुम्हारे इरादों की गहराई में बसते हैं। चमत्कार मांगा नहीं जाता, वह तो सेवा का फल होता है। पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तभी एक दिन समुद्र का पानी अचानक काला पड़ने लगा।
मछलियां किनारे पर आकर मरने लगी और गांव में एक अज्ञात बीमारी फैलने लगी। लोग फिर से डर गए और रुद्रक के पास दौड़कर आए। रुद्रक ने ध्यान लगाया और महादेव से प्रार्थना की। उसे अंतर्मन में एक संदेश मिला। वह समुद्र के तट पर गया और वहां खड़े होकर उसने अपना वह पुराना जाल, जिससे उसने महादेव को पाया था, पानी में फेंक दिया। गांव वाले देख रहे थे कि रुद्रक क्या कर रहा है। जब उसने जाल बाहर खींचा तो उसमें कोई रत्न या शिवलिंग नहीं था, बल्कि उसमें समुद्र का सारा कचरा और वह काला जहर भरा हुआ था जो पानी को गंदा कर रहा था। रुद्रक ने चिल्लाकर कहा, महादेव ने हमें जो दिया हमने उसे संभाल कर नहीं रखा। हमने समुद्र को केवल लेने का साधन समझा, उसकी रक्षा नहीं की। महादेव नीलकंठ हैं, उन्होंने जहर पीकर सृष्टि बचाई थी और हम अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति में जहर घोल रहे हैं। ये सुनकर उन युवाओं की आंखें खुल गईं। उन्होंने रत्नों का लालच छोड़ दिया और संकल्प लिया कि वे सबसे पहले समुद्र और अपने गांव की स्वच्छता करेंगे। जैसे जैसे गांव वालों ने अपने मन का मैल और समुद्र की गंदगी साफ की, वैसे वैसे वह काला पानी फिर से नीला और स्वच्छ होने लगा। बीमा रिया दूर हो गईं। महादेव रुद्रक के इस नए रूप से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रुद्रक को एक दिव्य शंख प्रदान किया और कहा, रुद्रक, जो मनुष्य प्रकृति की रक्षा करता है वह साक्षात मेरी ही पूजा करता है। ये शंख जब भी बजेगा तुम्हारे गांव पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। आज भी उस गांव में परंपरा है कि मछली पकड़ने से पहले समुद्र की सफाई की जाती है। रुद्रक ने सिखाया कि महादेव केवल एक मूर्ति में बंद देवता नहीं है, वे उस पर्यावरण में है जो हमें जीवन देता है। धनपाल, जो अब पूरी तरह बदल चुका था, उसने वहां एक भव्य पाठशाला बनवाई जहां बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रकृति, छोटी ई और करुणा का पाठ पढ़ाया जाने लगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।